गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मिस्टर राजेश रामांशु। मैं आपको मैथ कक्षा 10 प्रोवाइड करा रहा हूं, जिसमें से आप उसके इम्पॉर्टेंट फार्मूले को पढ़ेंगे जो बहुत ही उपयोगी होते हैं। जिसमें आप पढ़ेंगे चैप्टर 2 में, और आप जानते हैं कि बहुलक दिया हुआ है, तो बहुलक के बारे में जानकारी रखेंगे आज। तो एक घाती या एक परी बहुलक क्या होता है? वह बहुपद जिसमें चर की घात एक होती है, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप ये जान सकते हैं 2x + 3, 5y - 1, 3z + 10। इस तरह से अब बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, जिसमें देखेंगे आप चर की घात पहले वाले में 2 है, चर की घात 1 है, दूसरे वाले में भी y की घात 1 है, तीसरे वाले में भी z की घात 1 है। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट है द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं? वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात जो है 2 होती है, उसे हम क्या कहते हैं? द्विघाती बहुपद कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं 2x² + 3x + 1। दूसरा एग्जाम्पल है 2y² - 5y + 1। इसमें पहले वाले में x जो उसकी चर की घात 2 है, और दूसरा जो y चर है उसमें अधिकतम घात 2 है। इस प्रकार द्विघाती बहुपद यह कहलाएगा। तीन घाती बहुपद क्या होता है? वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है, उसे हम त्रिघाती या 3 घाती बहुपद कहते हैं। जैसे 3x³ + 2x² + 3x + 1। दूसरा एग्जाम्पल है 3y² + 1। और फिर तीसरा एग्जाम्पल दिया गया है 5z³ + 10। अब आगे टर्म हम लोग पढ़ते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक मान क्या होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक मान क्या होता है? तो ax² bx + c, जिसमें a ≠ 0 होता है, यानी ये 0 नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हो जाता है तो वह रैखिक बहुपद कहलाएगा। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि यह a ≠ 0 होना चाहिए, जहाँ a, b, c क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले टर्म में, यदि द्विघात बहुपद ax² bx + c के शून्य या जिसको हम पहले मूल बोलते थे उनको यदि अल्फा और बीटा मान लिया जाए, तो इन दोनों मूलों का योगफल फर्स्ट में दिया गया है अल्फा + बीटा बराबर -b/a होगा, तथा अल्फा × बीटा बराबर c/a होता है। इसी क्रम में यदि हम 3 घात वाला कोई बहुपद लेते हैं ax³ + bx² + cx + d, ये शून्य अल्फा बीटा गामा हम मान लेते हैं, तो पहला इनका योगफल यानी अल्फा + बीटा + गामा का योगफल जो हो जाएगा -b/a होगा, और दूसरा अल्फा × बीटा + बीटा × गामा गामा × अल्फा बराबर c/a होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा जो होता है, यानी अब इन तीनों मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर होता है -d/a होता है। अंतिम पॉइंट में दिया गया है एक बहुपद px के शून्य उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां y = px का ग्राफ x अक्ष को काटता है। जहाँ पे x अक्ष को काटता है वह मान को क्या करेंगे? प्रदर्शित करेंगे। थैंक यू वेरी मच।